आवाज क्लियर है? यस मैम, यस, कंटिन्यू, आपकी ग्रेट। वॉइस क्लियर है मैम। जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दिल से बहुत ही आभार। और गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स और हमारे ग्रेट मेंटोर्स अजय सर, हमारे सफी सर, हमारे पांडे सर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स, बहुत बहुत दिल से थैंक्स करना चाहूंगी अजय सर को कि जो कि हमें यहाँ पे मौका देते हैं आगे बढ़ने का, जो हमें इस लायक समझते हैं और हमें बोलते हैं कि आप यहाँ पर आओ। तो ये इसके लिए मैं बहुत ही दिल से सर का रियली बहुत ही शुक्रिया करती हूँ। और मैंने भी यहीं से ही सीखा है। मतलब अगर मैं बोलने की बात करूँ तो जो मुझे बोलने के लिए पहले जो बहुत कुछ ऐसे रहता था मन में, तो हर तरीके से डर रहता था, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो यहाँ से ही दूर हुई हैं। और बहुत सीखने को यहाँ पे मिलता है, बहुत ज़बरदस्त हमारा सिस्टम है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे सभी ग्रेट मेंटोर्स का, मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन गुरविंदर सर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सर ली जिनियन का, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके जरिए करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया है, अपने फैमिली का, अपने परिवार का, अपनी पूरी जो मेरी हार्ट लाइन है, जो मेरी ग्रो लाइन है, उनके उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी टियान्सिन का पूरा परिवार जो है, वन वर्ल्ड वन फैमिली का जो सर ने, जो ली जिनियन ने जो बनाया है, वाकई में वो बहुत ही लाजवाब है। तो इसी तरीके से अजय सर भी हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि हम कहीं से भी हैं, बस उनका यही रहता है कि हम लोग आगे बढ़े, हम सीखें। तो बहुत अच्छा लगता है और सीखने को वो चीजें मिलती हैं यहाँ पे जो शायद जीवन में हमें कभी नहीं मिल सकती थी, या हम कितना भी कुछ कर लेते तो भी हमें जो चीज यहाँ से मिली है घर बैठ के, वो कहीं नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से हम सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी जो अलवीना मैम का जो सेशन था, ओपीपी, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने किया, हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और यही हमारा एक बेस है, अगर हम इसको बता सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यही हमें सबको बताना है। अगर हमने ये सीख लिया बताना, जो कि हम भी अभी नहीं कर पाते उतना अच्छे से, तो मैम ने बहुत अच्छे से उसको बताया, पूरा जो बताया, प्रोफाइल बताया, और उसके बाद उन्होंने पूरी जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद प्लान। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारा बेस है। अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो नेचुरली हम बहुत कामयाब होंगे। तो सभी का स्वागत करती हूँ बहुत ज्यादा जूम पैनल पर। तो आज मैं अपना थोड़ा सा जो मतलब मुझे महसूस होता है कि हर इंसान यहाँ पे बहुत कुछ जानता है, सबको बहुत अच्छी नॉलेज है, सब अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सबका अपना अपना एक अनुभव होता है, तो वो मैं आपको अनुभव थोड़ा जरूर शेयर करूंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा टेंस, वो एक लाजवाब प्लेटफॉर्म है, ये हम सबको पता है। हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक से एक लाजवाब है, एक से एक, किसी भी चीज को हम ये नहीं कह सकते कि ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे ज्यादा ही है, ये उससे भी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां पर अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ एक ऐसा विषय है या ऐसा इश्यू है जो कि जीवन में कहीं ना कहीं सबको हेल्थ के प्रति कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही है। अगर हम लोग उसके लिए पहले से अगर अवेयर हो जाए, अगर हम थोड़ा अपने आप का ध्यान रख लें, तो शायद हम लोग अपना जीवन को अच्छे से हम जी पाएंगे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखते हैं सभी तरीके से, तो हेल्थ हमारी कितना भी हम कोशिश कर ले, फिर भी हम वो जीवन नहीं जी सकते। लेकिन अगर हम अपने आप को ट्यास में है हम सब, तो हम वाकई में बहुत लकी हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सभी चीजें हैं जो एक अच्छी हेल्थ के लिए इंसान को चाहिए। तो हमारा मकसद है हम खुद हेल्दी रहें, सबसे पहले हम अपने आप को हेल्दी बनाएं, फिर उसके बाद हम लोग वही चीजें हम आगे शेयर करें, आगे हम बांटें। तो उसके बांटने से जो हमें खुशी मिलती है, जो हमें दुआएं मिलती हैं, और उसके साथ साथ जो इंसान की एक बेसिक नीड है, पैसा, हम कितनी भी बातें कर लें, कितना भी हम अच्छे बन जाएं, कितनी भी हम सब सब चीजें कर लें, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है, उसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आज जो है जो भी एक विश्वास है, आत्मविश्वास है, या जीवन जीने की जो स्टाइल है, तरीका है, या अपने आप को सुखी करने का है, उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। सबसे पहले हेल्थ तो है ही, लेकिन हेल्थ को भी कई बार कई लोग इग्नोर कर देते हैं पैसे के पीछे, क्योंकि पैसा है तो कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हेल्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दोनों ही चीजें, हमारे पास हेल्थ भी है और हमारे पास वेल्थ भी।
और बस यही चीज है कि हमें इसको किस तरीके से बढ़ाना है। तो प्लेटफॉर्म तो बन गया, तो हमें चीज मिल गई, लेकिन उसको बढ़ाना कैसे है? तो वो हम सबके लिए एक जरूरी है। हम लोग पर रोज इकट्ठे होते हैं, हमारे बहुत ज्यादा चलते हैं, शाम को भी दोपहर में भी हम लोग यहाँ पे ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हमें उसको कैसे बढ़ाना है? तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी जो चीजें मुझे लगती हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया अपना ब्यूटी से स्टार्ट किया था अपना अ, जो कैरियर कह सकते हैं या कुछ भी, तब तो कुछ समझ नहीं आता था कैरियर का, कि बस कुछ करना है, कुछ करना है, पैसे की जरूरत है तो कुछ करना है। तो तब जैसे मतलब शुरू से पढ़ाई की तरफ उस तरीके से कैरियर नहीं बना था, तो उसके बाद जो भी हमें लगा हमने उसको ज्वाइन कर लिया, हमें अच्छा लगता था चलो घर बैठ के हम कुछ काम कर रहे हैं, तो मैंने ब्यूटी का स्टार्ट किया। तो बस सीखने का शौक था, तो सीखते सीखते बहुत कुछ, और बहुत मतलब गुरु, जैसे अगर मैं अपने आप को बहुत ही मतलब लकी महसूस करती हूँ या भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे जो भी गुरु मिले मुझे सिखाने के लिए, मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। हर हर फील्ड में जहाँ पे भी मैं बात करती हूँ, तो हर फील्ड में मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, जहाँ से कि मुझे उनसे सीखने को मिला। तो उन्होंने जो मेरा बेसिक वो भी इतना अच्छा क्लियर किया, और मुझे बहुत ऊंचाई तक उन्होंने वो सब चीजें दी हैं मुझे। और आज भी मैं वही महसूस करती हूँ कि जैसे हमारे साथ में अजय सर हैं, जैसे हमारे साथ में सफी सर हैं, हमारे मेंटोर्स यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी हमारे हमारे जावा सर हैं, हमारे पास रुपेश सर हैं, जितने भी मेरे, और गुरविंदर सर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जितने भी गुरुओं की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आज अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे उनके सानिध्य में रह के मुझे वो चीज मिली है, बिकॉज ऑफ टियांस। टियांस की वजह से आज जो जिंदगी का जो कमियां थी वो यहाँ पे हमारी पूरी हो रही है। तो उसके लिए जैसे जैसे हम ब्यूटी में गए, तो वैसे वैसे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती थी कि हमें स्किन की प्रॉब्लम है, हमें हेयर की प्रॉब्लम है। तो बहुत ही एडवांस जाते जाते हम लोगों को फिर बेसिक की तरफ आना पड़ा, क्योंकि जब तक हम लोग इंटरनल चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमारा शारीरिक जो हमारा अंदर का जो शरीर के जो सिस्टम है उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग बाहर से नहीं कर सकते। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी करी, मैंने नेचुरोपैथी 2001 में करी, डिप्लोमा किया, उसमें 4 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद फिर इंटर्नशिप करी पूरी 1 ईयर तक। हमारे जो सेंटर है भोपाल में, बहुत अच्छा आरोग्य सेंटर है। तो वहां पे जब मैंने देखा कि लोग किस तरीके से ठीक हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, नेचर के पास आकर, कुदरत के पास आकर अपने सिस्टम को ठीक करके, और वो चीजें बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आके मैंने भी अपने सेंटर खोला, तो मतलब फिर मेरा मेडिटेशन की तरफ हो गया ज्यादा। तो ऐसे करते करते जीवन में जब हमारे ट्यास आई, तब मुझे लगा कि हाँ, अब ये जो चीज है ना, अब हम अच्छे से कर सकते हैं। जो हमने सीखा है, आज हम उसको, क्योंकि हमारे पास कुछ होता नहीं था। अगर हम लोग डाइट की बात करते थे, तो डाइट लोगों को इतनी खिलानी पड़ती थी नेचुरल डाइट की, वो लोग थक जाते थे। वो लोग फिर थोड़े से दिन करा, उसके बाद भूल गए। उसके बाद अगर हम योग की बात करते थे कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, आपको नेचर के पास में आना पड़ेगा, आपको ये बात वो बात सब कुछ, तो बट वो भी एक बड़ा सा क्या था, एक एक तपस्या जैसी लगती थी। लेकिन इतिहास में आकर वो चीज हमें इतनी आसानी से मिल गई, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर ली जिनियन का, जिन्होंने एक ऐसी चीजें बनाई जो हजारों साल पुरानी चीजें थी, वो हमें एक नए रूप में करके, एक नए टेक्निक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने हमें इतनी आसानी से दी। लेकिन अब हमें उसके साथ में अगर काम करना है, अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं अपने 10 कोर रूल्स की, जो 4 बेसिक्स हैं हमारी, वो सारी चीजों की। लेकिन उसके पीछे भी जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं अपने जो मेरे बाबा हैं, गुरु बाबा हैं, मैं उनको थोड़ा ज्यादा मतलब समझती हूँ, या उनके उसी से मेरा चलता है। तो मुझे वो चीजें कहीं ना कहीं क्लिक करती है कि हमें, हमारे पास इतना कुछ ज्ञान है, पर हम शायद अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य, हम जो यहाँ पे ट्यास में हैं, सिर्फ एक ही चीज के लिए है कि हमने सब कुछ कर लिया। हमने जिंदगी में बहुत सीख लिया, बहुत अनुभव कर लिया, बहुत काम कर लिया, लेकिन फिर भी जो एक लक्ष्य होता है ना, वो भी हमारे पास नहीं है, जिसके लिए हम सोचे कि हाँ, अब मेरा एक कंप्लीट हो गया। तो जिसके लिए हमें ट्यास मिली है, तो ट्यास का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या करना है, हम यहाँ पर क्यों है, वाई, वाई। क्योंकि मैंने भी ये बहुत चीजें सुनी है, शायद पहले मुझे समझ में नहीं आती थी कि वाई तो हमारी क्लियर नहीं है, पर हम लोग कैसे करें, हम उसके पीछे भागते थे। हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, उसके पीछे हम बार बार अपने लीडर्स के पीछे पड़े रहती थी, कैसे करें कैसे करें।
लेकिन जब अब समझ में आया कि सबसे पहले हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरी कोई लक्ष्य है मेरा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। तो उसके पीछे भी थोड़ी सी बातचीत करूंगी। तो मैं मतलब अगर मुझसे कुछ, अगर ऐसा कुछ गलती भी होगी तो मैं बिल्कुल उसके लिए पहले से माफी चाहती हूँ। तो जो मुझे समझ में आया तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगी, और मैं भी इसके ऊपर अब काम करूंगी, क्योंकि आज अजय सर ने जो मुझे बोला तो मेरे मन में कुछ चीज आई और मैंने उसको और अच्छे से थोड़ा सा समझा। तो मैं थैंक्स करती हूँ अजय सर का कि उन्होंने हमें मौका दिया। तो आज अगर हम बात करते हैं कि जीवन का लक्ष्य पाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो ये समझना हमें पड़ेगा कि जीवन का लक्ष्य है क्या। अगर मैंने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो शायद मैं वो चीज पूरी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये तो मुझे पता है कि हमें यहाँ पे ये भी मिलेगा, हमें यहाँ पे हेल्थ मिलेगी, हमें यहाँ पे वेल्थ मिलेगी, लेकिन मैंने अपना एक टारगेट सेट किया है कि मुझे क्या चाहिए यहाँ से। मुझे अगर हेल्थ चाहिए तो हेल्थ को समझ लूँ। अगर मुझे बाहर घूमना है कहीं, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं भी इसीलिए हूँ कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मेरा लक्ष्य क्या है, या मुझे बहुत पैसा कमाना है, या मुझे लोगों की बहुत सेवा करनी है, या मुझे अपने फैमिली परिवार के लिए एक ऐसा करके जाना है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा लेगेसी बिजनेस है, कि वो चीज अगर मेरा लक्ष्य है कोई, तो सबसे पहले तो हमें अपने भीतर ये समझना है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे क्या पाना है, क्या से, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको प्यास लगी है तो, और ऐसी प्यास कि आपको उसके बगैर कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या ढूंढोगे? आप चारों तरफ से आप पानी पानी को ढूंढोगे, क्योंकि प्यास लगी है। उस वक्त हमें क्या होगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चाहे हमें हमें पता चलेगा कि हमें दूर वहां पे पानी है और मुझे वहां पे जाना है, तो मैं वहां पे जाऊंगी। अगर मेरे बीच में कितने भी रोड़े आ जाए, कितने भी पत्थर आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, तो मैं उसको छोड़ दूंगी। मेरा क्योंकि लक्ष्य क्या है, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे तो पानी चाहिए, तो मुझे वहां तक जाना है। तो वो सब चीजें मुझे दिखाई नहीं देंगी कुछ और। जब मुझे कोई दिखाई नहीं देंगी तो मेरा रास्ता बिल्कुल वहां तक पहुंच जाएगा, चाहे ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं वहां मंजिल तक मैं पहुंचूंगी, क्योंकि वो मेरी प्यास है। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे कोई प्यास नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लोग फिर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, वो हम सब करते रहते हैं। क्योंकि हमारा जो बचपन है, अगर मैं बात करती हूँ कि जो हमारा बचपन है या हमारा जो समाज है या जो हमारा परिवार है, उन्होंने वहां पे हमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं मिली कि हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, हम लोग सब कुछ करते हैं। हम लोग कभी इधर कभी उधर, कभी किसी की बात हमारे माइंड में आ जाती है तो हम लोग क्या, विभाजित हो जाते हैं, यानी कि हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम उस चीज को, उस लक्ष्य को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबके भीतर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा भरी हुई है, सबको अपना लक्ष्य है पता, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वो चीज नहीं प्राप्त कर। अगर हमें हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज का फोकस होना चाहिए कि हाँ मुझे तो इस चीज को करना है, तो हमारे चारों तरफ जो है वैसा ही वातावरण बन जाता है, वैसे ही हमारी वाइब्रेशन हो जाती है, वैसा ही हमारे को हम लोग आकर्षित करते हैं हर चीज को। तो ये जब तक हम अपने भीतर जाकर हम अपने लक्ष्य को नहीं समझेंगे, उसके ऊपर नहीं हम फोकस करेंगे या उसको समझेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम टाइम लगा देंगे बहुत ज्यादा। फिर जब धीरे 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 हमें समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि अभी हमें यहाँ यहाँ पे जो चीज मिली है ना हमें इतिहास में, वो एक क्लियर मिली है, बिल्कुल क्लियर, कि आपको ये करना है, और हम उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। जैसे अभी कल भी अतीमा मैम ने बहुत अच्छा उन्होंने बताया, फिर भी ये चीज बोली कि हम लोग वो चीज फॉलो नहीं करते। तो शायद अभी मेरा कहीं ना कहीं वो लक्ष्य मुझे नहीं पता है, या मुझे उसको पाने के लिए अभी जो मेरे और चीजें जो मैं कर रही हूँ, तो मुझे उसमें भी करना है, क्योंकि अभी बच्चे हैं, अभी उनकी लाइफ में बहुत कुछ टाइम भी है, और बहुत कुछ करना भी है उन्होंने। तो बहुत सारी चीजों पे हम लोग बट जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने आप को एक एक उस पे लेकर आए कि हाँ मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए,
वाई मैं यहाँ पे क्यों, जब तक मेरी वाई नहीं क्लियर होगी तब तक शायद हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोलते हैं कि 90% जो आपका काम तभी पूरा हो जाता है जब आपके पास कोई ना कोई वजह हो, कोई ना कोई ऐसी दुखती आपके पास कोई चीज हो कि जिसकी वजह से हमको लगता है कि हाँ, हमें यहाँ पे कुछ करना, तो वही वजह जो है वो हमें उसके लिए तैयार करती है, उसके लिए हमारी सारा कुछ जो हमारा प्रयास रहता है वो भी वैसा ही रहता है। तो हमें इस चीज को करना है, लेकिन करना कैसे, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी सी बात समझती हूँ जो, तो मैं उसके लिए बात करूंगी कि हमें ये सच में पता नहीं लगता कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा सपना क्या है, मुझे किस चीज की प्यास है, मुझे कितनी प्यास है। अगर 100% है तो ही वो चीज पूरी होएगी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमारी जो अगर हमें पता नहीं है, अगर हम मान लेते हैं कि मेरी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या है, अगर मुझे वो पता नहीं है तो मुझे कैसे पता करना पड़ेगा उसके लिए कि सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अपने आप को मौन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिस उसमें इन्वायरमेंट में रहते हैं वहां पे क्या रहता है, वहां पे एक दिमाग का बहुत काम है, क्योंकि संसार जो है ना वो दिमाग से चलता है। अगर हमारे पास बुद्धि है, अगर हमारे पास दिमाग है तो ही सब कुछ आगे बढ़ता है। अगर हम लोग ज्यादा अगर हम लोग दिमाग में रहते हैं तो हम लोग बट जाते हैं, बहुत सी जगहों पे हमारा बटाव हो जाता है। अगर वहीं पे अगर हम दिल पे आ जाए, अगर हम हृदय पे आ जाए, अपने हृदय पे आ जाए, तो उसमें क्या होगा, वहां पे हमें कुछ वो चीजें दिखाई देंगी जो सच में ही जिसकी मेरी नीड है। अगर हम बुद्धि पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजों में हम बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम हृदय पे आ जाएंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि वाकई में मैं क्या चाहती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शांत होकर बिल्कुल 15 मिनट आधा घंटा बिल्कुल अपने आप को शांत कर देना। अगर हम इस सुबह को कर सकते हैं सबसे पहले उठकर, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव होती है, सब जगह शांत होता है, आपका मन भी शांत होता है। तो आप अगर उस टाइम पे बैठ कर अगर 15 से 20 मिनट आप शांत बैठे हो, धीरे 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 अगर हमारी, क्योंकि जब हम बुद्धि में नहीं होते हैं ना, जब हम हृदय में होते हैं तो हमारे कनेक्शन होता है हमारा परमात्मा से, हमारा सीधा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। और वहां से जो हमें ऊर्जा मिलती है तो वहां पे चीजों की क्लियरिटी होनी शुरू हो जाती है कि मुझे क्या चाहिए। उस वक्त अगर मैं अपने आप को शांत करके और मैं अपने में चली जाऊं, और वहां से जो निकल रहा है, जो अपने आप से निकलता है हमारे भीतर से, कुछ चीजें तो हम ऊपर से डाल देते हैं, वो तो ऊपर से चली जाती है, लेकिन कुछ चीजें अंदर से भी निकलती हैं। कई बार हमें खुद से भी महसूस होता है कि अंदर से मुझे क्या लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से, या मुझे बहुत दुख हो रहा है अंदर से, तो वो अंदर से ही होता है और वो चीज सही होती है। तो जब हम बिल्कुल शांत होकर ऐसे बैठ जाएंगे और हम लोग उस टाइम पे बिल्कुल एक या तो मेडिटेशन कर लें या तो शांत कर लें या कुछ भी जो भी हमें, हम जिसको भी हम मानते हैं है ना, उनका हम ध्यान कर लें, म्यूजिक लगा लें अच्छी सी रिलैक्सिंग वाली, तो हमारे भीतर से कुछ चीजें आएंगी। फिर उसको हमें थोड़ा सा और क्लियर करना है कि हाँ, ये मेरी जो है, ये मेरी चाहत है, ये मेरी प्यास है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा सपना है। फिर उस चीज को लेकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी चीज को फोकस करेंगे बस। हमारे को बार बार वही सपना हमें देखना चाहिए, वही चीज हमें देखनी चाहिए। और अगर हमें हो सकता है तो जैसे हमारे सारे लीडर्स बोलते हैं कि आपको हमें लिखना चाहिए, अगर हम लिख के लगा देंगे वहां पे जो मेरा सपना है, तो हमें वो बार बार दिखाई देगा। बार बार जो चीज दिखाई देगी तो हमारी वाइब्रेशन भी वैसी हो जाती है, हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। तो जब तक हम इस चीज को नहीं करेंगे कि हमें यहाँ से क्या पाना है, मतलब हम लोग यहाँ पर क्यों है, और शायद अगर हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा भी यही है, क्योंकि मैं भी अपने आप को सोचती तो बहुत हूँ लेकिन उसको शायद कर नहीं पाती हूँ। लेकिन अब मन में धीरे धीरे ठान दिया है कि जो चीज हमें करनी है तो हमें वो करनी है। तो इसके लिए जब मैं अपने आप, मेरे पास एक क्लियरिटी हो जाएगी कि मुझे, मेरा तो ये सपना है, मुझे तो इसको पूरा करना है, फिर उसके लिए हमें जो भी करना होगा बाहर से, वो फिर हम लोग चीज करेंगे। और जब बोलते हैं ना कि अगर आपका सपना इतना है, आप बिल्कुल आपकी जो एनर्जी, आपकी बिल्कुल जो एनर्जी में वही चीज आ रही है, तो वही एनर्जी, वही ब्रह्मांड में भी वही एनर्जी है। हम लोग सिर्फ एक एनर्जी ही है, हम और कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जैसी एनर्जी है, वही ब्रह्मांड में बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा है। तो जब वो एनर्जी उस एनर्जी से जब मैच हो जाएगी, मिल जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी,
तो क्या होगा, हमारा भीतर अपने आप चेंज हो जाता है। हमें नए नए ख्याल आते हैं, हमें नई नई चीजें आती हैं, हमें नए नए आइडियाज आते हैं, हमें हमारे जो समाधान आता है। कई बार होता है समस्याओं में हम उलझ जाते हैं, ये समस्या वो समस्या, फिर वो समस्याएं किस आएंगी, लेकिन वो समाधान भी लेकर आएंगी, क्योंकि हम भीतर अपने शांत बैठ गए, हमने उसको जज कर लिया, हमने उसको समझ लिया, हम चल रहे हैं लक्ष्य की तरफ जो है हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो एक ही चीज, मतलब जो बार बार ही मुझे ख्याल में अब आती है कि यही चीज है कि जब तक मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, जाना कैसे, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप पैदल चले जाओगे, साइकिल पे चले जाओगे, आप ट्रेन पे चले जाओगे, आप बाय एयर चले जाओगे, लेकिन क्यों जाना है मुझे, क्यों जाना है मुझे, उसके बाद वो सब चीजें तो हो जाएगी। कहाँ जाना है मुझे, क्यों जाना है मुझे, उसके बाद जाना कैसे है, उसके लिए तो बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं, जो कि हम डांस में तो बहुत लकी हैं कि हमें तो इतनी सारी चीजें इजी होके मिल गई हैं, बस हमें तो सिर्फ करना है। सर इंजीनियर ने हर चीज तैयार कर दिया है, हर चीज तैयार कर दी है, बस हमें तो उसको उपयोग करना है और हमें वहां पर जाना है। वो तो चीज हमें मिल ही जाएगी, और वो हम सब देख भी रहे हैं, हमारे चारों तरफ इतने सारे लीडर्स हैं, इतने सारे जो सक्सेस लीडर्स हैं, वो और हमें वो सब चीजें हमें खुद बताते हैं, एक एक चीज हमें खोल खोल के बताते हैं। हमें तो लेकिन जब तक हमारा वो एक क्लियर नहीं होगा अपने अंदर, तब तक हम शायद उस तक पहुंचने में हमारा बहुत वक्त लग जाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य को जो उसके भीतर वो प्रेरित करता है ना। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम लोग दिमाग की ज्यादा सोचते हैं, है ना, वही बात होगी कि दिमाग की हम ज्यादा सोचते हैं, तो हमारा हम बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम हृदय पे आ जाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा, हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हमने किसी को बताया है, क्योंकि इंसान जब दिमाग से सोचता है ना, तो अगर उसको नेगेटिविटी आ गई, किसी ने मना कर दिया, या हमने अपनी तरफ से ही सोच लिया कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर क्या होता है, वो काम रह जाता है। अगर मैं दिल पे आ जाऊंगी, अगर हृदय पे आ जाऊंगी, मैं सोचूंगी कि मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो बहुत अच्छा बता रही हूँ। अब सामने वाला अगर उसको कैसे भी ले रहा है, तो ये उसके ऊपर फिर हमें क्या करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा हृदय पे रह के एक 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 करुणा महसूस करनी चाहिए कि उसको समझ नहीं आ रहा, तो शायद उसकी किस्मत में अभी नहीं है, या मुझे और कैसे उसको समझाना चाहिए, तो मुझे अपने लिए भी वो चीज करनी पड़ती है। तो मतलब सामने वाले को हम ये सोचे कि ये अगर नहीं सुन रहा है तो इसमें हमारी कुछ वो नहीं है ना, ना हमारी अपनी ऊर्जा कम होनी चाहिए, ना हमें गलत सोचना चाहिए। सामने वाले का ये है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इतने सारी दुनिया में लोग हैं, इतनी सारी सब कुछ, सबको दिक्कत है, सबको प्रॉब्लम है, सबको परेशानियां है। अगर हम लोग अपने हृदय पे रखकर हम काम करेंगे, तो शायद उनके हृदय को भी हम लोग छू पाएंगे। क्योंकि कई बार हम लोग ना बहुत जल्दी में होते हैं, या कई बार हम सामने वाले को समझते नहीं है, और हम लोग, वो कुछ चाहता है, हम कुछ बताते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बुद्धि से, या हमारे माइंड में वो चीज होती है। लेकिन जब हम लोग अपने हृदय पे आ जाएंगे, हम उससे पहले एक दिल से जोड़ने की बात करेंगे, तो वो हमारी बात वो उनको सुनेंगी, उनको सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ वाकई में जो ये चीज कह रहे हैं ना, ये सही कह रहे हैं। और क्या होता है कि जो हमारे अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट, अगर हम हार्ट पे रहते हैं ना, हृदय मतलब एक वो हार्ट नहीं जो हमारे शरीर को चला रहा है, हृदय जो वो चीज है जो कि हमारा गॉड के साथ का कनेक्शन, वहां पे क्या होती है, करुणा होती है, वहां पे एक पीड़ा होती है, वहां पे खुशी होती है, वहां पे आनंद होता है। जब हम उन चीजों को महसूस करेंगे और उस चीज के साथ जब हम सामने वाले के पास जाएंगे, बात करेंगे उनसे, तो फिर हमारे साथ भी हमारा पैसा वो नहीं आएगा, हमारे मन में एक ही चीज आएगी कि किस तरीके से हम इसको समझा पाए, किस तरीके से हम इसको अपने साथ में कनेक्ट कर पाए, जोड़ पाए। तो वो जब एक बार जुड़ाव जब हो जाता है, तो धीरे धीरे वो सब चीजें हो जाती है। तो जब तक हम, हमारा भी क्या होता है कि परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसका भी एक एक लक्ष्य तो है। लक्ष्य क्या है, वो सिर्फ ये बाहर की दुनिया से नहीं, वो भीतर की दुनिया से है, कि आप अपने आप को पहचानो, अपने अंतरात्मा तक पहुंचो, ठीक है, और उसको खिलाव करो, उसको फैलाओ, क्योंकि हम समाज में है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और अगर वहां पे अगर हमारा तनाव है, अगर हमारा वहां पे प्रेम नहीं है, तो शायद हम वो जीवन जी ही नहीं सकते जो परमात्मा ने हम जिसके लिए भेजा है। तो अगर हम उसी चीज को एक अपने हृदय
रखकर सोचेंगे तो अपने आप से हमारे बदलाव हो जाएगा, अपने आप से हमारी जो ऊर्जा है वो वैसी ही निकलेगी, वाइब्रेशन वैसी ही जाएंगी, सामने से भी वैसी ही आएंगी। तो क्या होगा कि आपको एक खुशी महसूस होगी, आपको एक लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं अगर किसी 10 लोगों की जिंदगी को मैंने कुछ बदल दिया या उनके जीवन में मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो एक अलग ही खुशी होगी, एक हमें अलग ही आनंद आएगा। और वही हमें यहाँ पर करना है, वही हमारा यहाँ पे काम है। तो बस मैं यही मुझे लगता है कि इसके लिए अगर हम अपने ऊपर काम करें, अपने वाय को क्लियर करें, अपने हृदय चक्र पे आ जाएं, अपने हार्ट पे आ जाएं, और मौन, शांत शांत बैठ के हम मतलब सोचते देखते हैं ना, तो हमारी पिक्चर ना क्लियर हो जाती है। जैसे एक हम पिक्चर देखते हैं तो बहुत कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। जैसे आजकल लोग रील्स देखते हैं, कभी कुछ आ रहा है माइंड में, कभी कुछ आ रहा है। लेकिन वहीं पे जब हम शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे समुद्र लहरें होती है ना, लहरें जब शांत हो जाती है ना, तो आपको नीचे का भी भीतर दिखता है। एक नदी है, नदी में अगर हम एक पत्थर डालें, कीचड़ डालें, तो वो कैसे हो जाएगी, लेकिन जब वो शांत हो जाएगी तो आपको दिखाई देगा उसके भीतर कितना साफ सुथरा है। तो ऐसे जब हम भीतर से शांत हो जाएंगे तो हमें हमें नजर आएगा हमारा लक्ष्य, जो कि हमें प्रेरित कर रहा है अंदर से, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बट हम फिर भटक जाते हैं। तो हम जब इस चीज को थोड़ा ज्यादा करेंगे, 15 दिन 20 दिन तक अगर हम रेगुलर इस चीज को करें, तो शायद हमें वो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और डांस जो है वो एक लाजवाब लाजवाब, मतलब दिल से अगर बोलूं तो बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हमें यूज करना है, कोई भी दिक्कत आए सिर्फ हमें यूज करना है, उसको उठा के हमें यूज करना है। और हम लोग क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं उस चीज से। क्योंकि पीछे मुझे भी मतलब मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ क्योंकि मैंने वो महसूस किया। अभी मैं पीछे फिर से मुझे भोपाल जाना था, तो मैं भोपाल गई थी। मतलब 8 दिन हुए मुझे वापस आए हुए, 4 5 दिन। और यानी कि 15 दिन की बात समझ ली, 15 20 दिन पहले मुझे ना एक पेन हो गया, शार्टिंग का पेन जिसको बोलते हैं, लेग में एक साइड पे। तो इतना सुअर पेन, मतलब मैंने शायद पहली बार ये महसूस किया होगा कि दर्द क्या होता है, दर्द नाम की क्या चीज होती है। तो वो जो मैं 3 से 4 रात में सो नहीं पाई, मैं दिन में चलती थी तो मैं ठीक थी, रात में जैसे ही मैं सोती थी तो मुझे तकलीफ होनी शुरू हो जाती थी और मुझे नींद ही नहीं आती थी, फिर मुझे घूमना ही पड़ता था। तो वो ये चीजें कुछ कुछ मैंने खाई, कुछ कुछ कर रही थी। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद मुझको लगा कि मैं एक्यूलाइफ की थेरेपी लेती हूँ, और मैंने एक्यूलाइफ की थेरेपी ली। आप मानिए कि मुझे अगले 2 दिन के बाद मुझे भोपाल जाना था। और मैंने सोचा कि मेरा कैंसिल करना पड़ेगा, शादी थी मेरी कजिन की बेटी की, तो मैंने कहा ये कैंसिल करना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। और ऐसे ही बिल्कुल तैयारी भी नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने 2 दिन पहले अपने आप को एक्यूलाइफ के पॉइंट्स कुछ करे मैंने, तो मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। क्योंकि रात को मेरे को लगता था कि इतना दर्द हो रहा है, तो लोग तभी इतनी गोलियां खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, क्योंकि दर्द बर्दाश्त होता है। तो लेकिन मैंने भी गोलियां खाई रात में, तो मुझे नींद ही नहीं आई, फिर भी नींद नहीं आई, दर्द भी कम नहीं हुआ, बार बार ही मैं गोलियां खा रही थी। मतलब हंस भी रहे थे फैमिली वाले कि मम्मी आप तो ये करती हो। तो मैंने कहा कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे को तो कोई गोली ला के दो या मुझे कोई नींद की गोली दे दो, मैं सो जाऊं। क्योंकि 3 दिन हो गए मुझे सोई नहीं। तो उसके बाद जब मैंने एक्यूनेट की थेरेपी की तो मुझे रिलैक्स हुआ, शाम को मैंने थोड़ा सा करा तो मुझे अच्छा लगा। फिर रात को फिर मैंने किया, तो सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत अच्छी से उठी, मतलब मुझे नींद आ गई उस रात। तो मैं इतना थैंक्स मतलब निकला मेरे उसमें से परमात्मा के लिए और हमारे डीजे के लिए, हमारे गुरविंदर सर के, हमारे पूरे इतिहास के लिए, कि कितना अच्छा हमारे पास वो चीजें हैं कि जो मैं इतनी परेशान थी। तो फिर वो चीज जब मैंने दोबारा से फिर 2 3 बार करी तो मैं काफी रिलैक्स हो गई, और मैं मेरा जाने का मन हो गया कि नहीं मैं जा रही हूँ। मैं जैसे ही ट्रेन पे गई, मैं ट्रेन में बैठ के भी सबसे पहले मैंने एक्टिव लाइफ निकाली, क्योंकि इस पूरा दिन भागम भाग रही थी। तो उसके बाद फिर मैं वहां पे गई और वहां पे मुझे रिलैक्स हो गया। तो आसपास भी लोगों को मैंने बताया उसके बारे में। तो इस तरीके से मतलब हमारे पास वो चीजें हैं कि हम लोग सिर्फ यूज करें। और आज अगर मैं बात करूं, तो आज यानी कि 12 13 तारीख को शादी थी, और 15 तारीख को मैं वापस आ गई। तो मेरा दर्द जो है काफी हद तक अब मुश्किल से 5% रहा होगा, कभी कभी ऐसे फील होता है। लेकिन उस थेरेपी ने मुझे उस दर्द से बाहर निकाल दिया। मतलब जहाँ पे कि मैंने सुना है कि स्टार्टिंग का पेन बहुत तकलीफ करता है, और शायद मुझे भी महसूस हो गया कि दर्द क्या होता है, और वो उस दर्द का कहाँ कहाँ पे फीलिंग होती है स्टार्टिंग का पेन। तो वो शायद अनुभव रहा मेरा, तो वो मुझे बहुत मतलब वो लगा। तो इसलिए मुझे बहुत थैंक्स करती हूँ सभी का, बहुत ज्यादा आप सभी का, कि
हम सब वक्त निकाला और यहाँ पर आप आते हैं, हम एक सीखते हैं और सिखाते हैं, बट हमें यही करना। तो इसलिए अपने लक्ष्य को हम बना लें एक बार, और उसके ऊपर फिर हम लोग काम करें, क्योंकि काम करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के हमसे काम नहीं होगा। हम बाहर जाएंगे, जब लोगों से मिलेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे, तो सच में हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। हमें ही पता है हम उनको क्या देने वाले हैं, हमें ही पता है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, अभी उनको नहीं पता। तो हमें थोड़ा प्रेम से, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा करुणा से हमें ये चीजें करती रहनी है, और अपने आप को भी बढ़ाना है। कि परमात्मा ने बोला है कि अगर आपने 10, 20, 50, 100 लोगों को अगर आपने कुछ कर लिया, तो आपका जीवन सफल है। हमें कम से कम एंड में हमें ये नहीं लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया नहीं। हमने जो इतना अच्छा शरीर परमात्मा ने दिया, मन दिया, बुद्धि दी, दिमाग दी, सब कुछ दिया, तो हमने कुछ किया नहीं। तो इसके लिए हम प्रयास का बहुत थैंक्स करते हैं, सभी का बहुत थैंक्स करते हैं। अजय सर का बहुत दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ, क्योंकि उनकी भी जो बात होती है वो बहुत जबरदस्त उनकी बात होती है, नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू चैंस, थैंक यू ऑल लीडर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोला आपने। सर क्या थैंक यू मुझे सो कोई मच। सुन पा रहे हैं? यस यस, पूरा सुनाई दे रहा है सब कुछ। बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत लाजवाब सेशन एलडीपी। थैंक यू मैम। धन्यवाद। ग्रेट। और समय भी अब। जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी सर। जी। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू सीधी थैंक सर, यू। समय भी चला है। जी जी। तो समय का ध्यान देना है। और अपने कुछ शब्द आप रख सकते हैं तो मैम आप रखें। उनका ओवर हो गया, उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप शेयरिंग ले लीजिए सर ओके, प्लीज। थैंक यू थैंक यू। तो हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सेशन हमारे बहुत ही ग्रेट थे, और ग्रेट सेशन, बहुत जबरदस्त सेशन। तो एक्सीलेंट। जी, तो सर आपका स्वागत है सर। मिस्टर अजय आईचंद सर जी, आप आए और हम सबको जो है कि अपने शब्दों के माध्यम से जो है कि एक आशीर्वाद देने का काम करें सर। थैंक वेलकम यू, सर, आपका स्वागत है। स्वागत सर। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। और मैं धन्यवाद करता हूँ संजय सर का लाजवाब होस्टिंग के लिए। और दोनों ही सेशन बहुत ही लाजवाब आज रहे हैं। और इस समय मैं विशेष रूप से एल्विना मैम का धन्यवाद करता हूँ, एक बहुत उम्दा ओपीपी सेशन के लिए, और बहुत उम्दा एलडीपी सेशन के लिए मैं कोमल मैम का धन्यवाद करता हूँ। और शुक्रगुजार हूँ थैंक आप लोगों की उपस्थिति के लिए, जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि जब हम सेशन प्रेजेंट करते हैं तो कितना प्रेशर होता है, लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनकी एक खूबी होती है कि उन प्रेशर्स को वो मिनिमाइज करके और चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और बहुत जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते हैं तो फिर स्मूथ होता जाता है सभी कुछ। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एल्विना मैम के सेशन और कोमल पलवानी मैम के सेशंस के ऊपर ज़रूर हमारे ग्रेट लीडर अपकमिंग ब्रॉन्ज लॉइन डॉक्टर मोहसिन खान, जो कि हमारे अलीगढ़ की फ्रेंचाइजी के ओनर भी हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि सर मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा सर जरूर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम और डियर लीडर्स। और थैंक यू सर। आपका सेशन सर बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और एक एक चीज़ को आपने बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन किया। हम और अजय सर यहाँ पर बैठे थे, और आपके सेशंस को हमने बहुत ही गहनता से समझा, और उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली हैं। सो बहुत ही वंडरफुल सेशन। और सेकंड सेशन जो मैम का था वो भी बहुत ही लाजवाब रहा, जिसमें हम सेशन फर्स्ट सेशन मैम का था और सेकंड सेशन आपका था।
और ये चीज एलवीना मैम हाँ और कोमल मैम का। सो इन सेशनों के अंदर बेसिकली हमको जानकारी मिलती है कि भाई हम अपने ओपीपी को, अपने एलडीपी को अपने लीडर्स के साथ में लगातार बनाएं और बताएं, जानकारी दें उनको। और बेसिक चीजें से स्टार्ट करते हुए हम लोग एडवांस तक प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग एंड कॉन्टेक्ट लिस्टिंग तक जब हम पहुंचते हैं तो ये चीजें हमारे बेस को और ज्यादा मजबूत करने का काम करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और संजय सर, लाजवाब आपकी होस्टिंग, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और दोनों महान लीडर्स को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गो एचडी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच बॉस। थैंक यू मैम। जी सर, जो है कि अ, यह पैनल चालू रहेगा एंड करेंगे सर? जी सर, वेलकम। सकते मेरी हैं वॉइस अभी, क्लियर? टाइम है अभी। अच्छा, तो मैम अब समय भी हो चुका है और समय के साथ हम सबको जो है कि अपने आप को जो है कि जी तो आप जी सर, आप नेक्स्ट में आप समय तो है नहीं, आप का कुछ आदेश हो सर तो उसको किया जाए। ठीक है सर, हम सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जी सर, ठीक। मच बेटर थैंक यू, टियान्स, थैंक यू। बेटर बेटर लाइफ, 100 years, healthy life, हेल्दी लाइफ, गो यस। all great जी days to go ahead. थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। अभी एक्चुअली ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं उसको अभी स्टॉप करा दूंगा। वाइफ को मैं फोन कर देता हूँ तो उसको स्टॉप जी कर जी, दीजिए। हम लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू। गुड ओके, डे, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।